नमस्कार मित्रों, विक्रम एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट 14 प्रैक्टिस सेट 14 राकेश गोस्वामी भाग 4 का। राकेश गोस्वामी भाग 4 भाग 4। ठीक, प्रैक्टिस सेट कितना है? 14 है। प्रैक्टिस सेट कितना है? 14 है, भाग 4 है। ठीक, आइए हम लोग रिवीजन करते हैं। शाम को 6 बजे राकेश गोस्वामी का भाग 3 चल रहा है मित्रों, कृपया मिस मत करिए। वहाँ एक एक क्वेश्चन को मैं याद कराने की कोशिश करता हूँ। 3 बार, 4 बार, 5 बार, 8 बार, 10 बार रिपीट करता हूँ। ऐसे क्वेश्चन रिपीट करता हूँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, या आपको क्लिष्ट शब्दों की वजह से याद नहीं हुआ होता, या आपके सामने ऐसे प्रश्न न आए हों। ऐसे प्रश्नों को हम बार बार रिपीट करके याद कराने की कोशिश करता हूँ। लिहाजा मित्रों, जो लोग भी नए हों या जिनकी अच्छी तैयारी लग रहा है कभी हमको याद नहीं है, तो वो ज़रूर शाम को 6 बजे क्लास ज़रूर देखा करें। और सुबह ये रिवीजन क्लास मैं अपलोड करता हूँ। शाम को 6 PM पे क्लास चलता है। आइए प्रश्न संख्या 1, निम्न में से किसने माने की ओलंपिया का अनुकृत चित्रण बनाया? किसने माने की ओलंपिया का अनुकृत चित्रण बनाया? पॉल गागिन ने अनुकृत चित्रण बनाया था किसका? ओलंपिया का। माने की ओलंपिया का चित्रण किसने किया था? अनुकृत चित्रण बनाया था। समझ लीजिए, फोटोकॉपी किया था। ऐसा अनुकृत मतलब फोटोकॉपी कर लेना बस। पॉल गागिन ने किया था। आगे चलें। ये रिवीजन क्लास है, इसमें कम समय में 125 क्वेश्चन का हम लोग रिवीजन करते हैं। रोकोको कला शैली कहाँ फूली फली? रोकोको कला शैली फ्रांस में फली फूली। रोकोको कला शैली कहाँ फली फूली? फ्रांस में। रोकोको कला शैली कहाँ फली फूली? फ्रांस में। द कॉलिंग ऑफ सेंट मैथ्यू नामक चित्र किसने बनाया? द कॉलिंग ऑफ सेंट मैथ्यू नामक चित्र किसने बनाया? कैरावेजियो ने बनाया। कैरावेजियो ने बनाया। द कॉलिंग ऑफ सेंट मैथ्यू चित्र किसने बनाया? कैरावेजियो ने बनाया। चौथे पाई, वह कौन मूर्तिकार है जिसकी कृति झूलती है ना कि खड़ी रहती है? वह कौन मूर्तिकार जिसकी कृति झूलती है, खड़ी नहीं रहती? कहने का मतलब यह है ना कि खड़ी रहती है। कहने मतलब है उनकी ऐसी मूर्ति जैसे लगता है कि झूल रही है, झलुआ तरीके से, या मूवमेंट करती हुई प्रतीत होती है। ठीक मित्रों, वह किसका है? इवास हेस का है। इवास हेस की मूर्ति झूलती हुई प्रतीत होती है। ठीक, सैंधव सभ्यता में चित्रकला के अवशेष प्राप्त होते हैं। सैंधव सभ्यता में चित्रकला के अवशेष कहाँ से प्राप्त होते हैं? मिट्टी के बर्तनों पर। मिट्टी के बर्तनों पर सिंधु सभ्यता के अवशेष, चित्रों के अवशेष प्राप्त होते हैं। छठवां पाई, उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? सुनील कुमार विश्वकर्मा है। कौन है मित्रों? सुनील कुमार विश्वकर्मा है। उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी के वर्तमान अध्यक्ष बराबर सुनील कुमार विश्वकर्मा। सतवां, सैंधव कालीन मोहरों प्रयोग में आती थीं। सैंधव कालीन मोहरें किस प्रयोग में आती थी? पैतृक धरोहर के रूप में। पैतृक धरोहर के रूप में। किसमें? पैतृक धरोहर के रूप में। आठवां, भीमबेटका में कौन से चित्र हैं? भीमबेटका में प्रागैतिहासिक चित्र हैं। भीमबेटका में प्रागैतिहासिक चित्र हैं। नौवां, ये भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुई? मिर्जापुर में हुई। कहाँ हुई? मिर्जापुर में हुई। पंचमढ़ी की खोज किसने की थी? पंचमढ़ी की खोज किसने की थी? 10वां पाइए, GR हंटर ने करी थी। पंचमढ़ी खोज GR हंटर ने करी थी। आगे चलें। विद स्केलेटन आर्म किसका स्वचित्र है? किसका पोर्ट्रेट है? विद स्केलेटन आर्म किसका स्वचित्र
चित्र है? एडवर्ड मुंक का है। किसका? एडवर्ड मुंक का है। विद स्केल्टन आर्म किसका सेल्फ पोर्ट्रेट है? एडवर्ड मुंक का। विद स्केल्टन आर्म बराबर एडवर्ड मुंक। विद स्केल्टन आर्म बराबर एडवर्ड मुंक। प्रश्न संख्या 12 पाइए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण किससे किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण जिप्सम के निर्जलीकरण से किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण किससे किया जाता है? जिप्सम के निर्जलीकरण द्वारा किया जाता है। महाहंस जातक का चित्र किस गुफा में है? महाहंस जातक का चित्र जो है अजंता गुफा में मिलता है। महाहंस जातक चित्र अजंता गुफा में मिलता है। प्रश्न संख्या 14। सिंधु सभ्यता को कितनी बार विनाश हुआ? सिंधु सभ्यता का कितनी बार विनाश हुआ? 7 बार से अधिक। मोहनजोदड़ो का शब्द क्या है? अगला प्रश्न। मोहनजोदड़ो का शब्द क्या है? मृतकों का स्थान है। मृतकों का स्थान है। मित्रों किसी एक प्रैक्टिस सेट में मोहनजोदड़ो को क्या कहते हैं था ना? मृतकों का टीला कहते हैं ना, मृतकों का स्थान कहते हैं। तो उसमें मैंने पहले मोहनजोदड़ो बताया, बाद में मुंह से निकलने लगा हड़प्पा, तो उसको लिहाजा सुधार लिया जाए, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। सिंधु सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के बीच विकसित हुई। सिंधु घाटी सभ्यता किस समय के बीच विकसित हुई? 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईस्वी के बीच विकसित हुई। ये कार्बन डेटिंग वाला डेट है मित्रों। 17 अजंता की किस गुफा को चित्रशाला कहा जाता है? अजंता की 17वीं गुफा को चित्रशाला कहा जाता है। किस गुफा को? 17वीं गुफा को। सीता बेंगड़ा या सीता बोंगड़ा का महत्व क्या है? यह एक नाट्यशाला है। क्या है? यह एक नाट्यशाला है। 19 पर जोगी मारा गुफा किस पहाड़ी पर स्थित है? जोगी मारा गुफा रामगढ़ की पहाड़ी पर स्थित है। जोगी मारा गुफा रामगढ़ की पहाड़ी पर स्थित है। आगे चलें। एलोरा की यह गुफा कैलाश मंदिर के नाम से विख्यात है। गुफा मंदिर क्रम संख्या 16। कितना? गुफा मंदिर संख्या 16 जो है कैलाश मंदिर के नाम से विख्यात है। किस नाम से विख्यात है? कैलाश मंदिर के नाम से विख्यात है। कैलाश मंदिर के नाम से कौन विख्यात है? एलोरा गुफा संख्या 16। आगे चलें। रावण अनुग्रह नामक मूर्ति किस गुफा में निर्मित है? रावण अनुग्रह एलोरा गुफा में निर्मित है। रावण अनुग्रह एलोरा गुफा में निर्मित है। ठीक। कमल सरोवर का उत्कृष्ट चित्र है। कमल सरोवर का उत्कृष्ट चित्र सित्तनवासल गुफा में है। कमल सरोवर का चित्र सित्तनवासल गुफा में है। किसमें है? सित्तनवासल गुफा में। कमल सरोवर का चित्र कहाँ है? सित्तनवासल गुफा में है। डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने कल्पसूत्र की एक प्रत 1924 ईस्वी में कहाँ से प्राप्त की? बर्लिन संग्रहालय से। कहाँ से? बर्लिन संग्रहालय से। कल्पसूत्र की 1924 वाली प्रत कहाँ से प्राप्त किए थे? बर्लिन संग्रहालय से। कौन प्राप्त किया था? आनंद कुमार स्वामी ने। कहाँ से? बर्लिन संग्रहालय से। धीमान और वित्तपाल किस शैली के मुख्य चित्रकार थे? धीमान और वित्तपाल पाल शैली के चित्रकार थे। किस शैली के चित्रकार थे? पाल शैली के चित्रकार थे। किस शैली के चित्रकार थे? पाल शैली के चित्रकार थे। धीमान और वित्तपाल किस शैली के मुख्य चित्रकार थे? पाल शैली के। आगे चला जाए। अभ्रंश शैली में किस रंग का प्रयोग अधिक हुआ? अभ्रंश शैली में किस रंग का प्रयोग अधिक हुआ?
अभ्रंश शैली में सुनहरे रंग का प्रयोग अधिक हुआ। अभ्रंश शैली में सुनहरे रंग का प्रयोग अधिक हुआ। आगे चलें। नागरीदास ने बनी ठनी का चित्रण किस रूप में किया? नागरीदास ने बनी ठनी का चित्रण राधा के रूप में किया। बनी ठनी चित्रण किस रूप में किया गया? राधा के रूप में। 27 डेली जो है सुबह 7 से 10 के बीच में आप लोगों का रिवीजन क्लास मिलता है, ठीक, कृपया मिस ना करें। यूरोपीय फ्रेस्को चित्रों की तकनीक का भारत की किस शैली पर प्रभाव पड़ा? यूरोपीय फ्रेस्को चित्रों की तकनीक का प्रभाव भारत की किस शैली पर पड़ा? जयपुर शैली पर पड़ा। फ्रेस्को का किस पर पड़ा? जयपुर फ्रेस्को शैली पर पड़ा। यूरोपीय फ्रेस्को का प्रभाव जयपुर फ्रेस्को शैली पर पड़ा। आगे चलें। कोटा शैली की प्रमुख विशेषता क्या है? शिकार दृश्य। कोटा शैली की प्रमुख विशेषता क्या है? शिकार दृश्य है। क्या है? शिकार दृश्य है। आगे चलें। 29 साहिब राम किस शैली का लघु चित्रों का चित्रकार था? साहिब राम किस शैली का चित्रकार था? जयपुर शैली का चित्रकार था। साहिब राम किस शैली का चित्रकार था? जयपुर शैली का। साहिब राम बराबर जयपुर शैली। साहिब राम बराबर जयपुर शैली। 30 पाइए। कम समय में अधिक रिवीजन कर लेना है। क्यों? क्योंकि इसका डिटेलिंग क्लास पहले हो चुका है। किसका शासनकाल मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण युग माना जाता है? शाहजहां का काल स्थापत्य का स्वर्ण युग माना जाता है, ठीक। मुडियारी ख्यात का विषय क्या है? मारवाड़ के राठौरों का विषय है। मुडियारी ख्यात का विषय क्या है? मारवाड़ के राठौर हैं। क्या है? मारवाड़ के राठौर हैं। आगे चलें। 32 अकबर द्वारा तैयार कराए गए चित्रों में समय अनुक्रम में सर्वप्रथम कौन है? अमीर हमजा है। कौन है? अमीर हमजा। सबसे पहले किसका कराया था? अमीर हमजा। आगे चलें। 33 ईरानी शैली में हिंदू शैली का पुट देकर मुगल शैली की स्थापना में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? ईरानी शैली में हिंदू शैली का पुट देकर मुगल शैली की स्थापना में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? हाँ, मीर सैयद अली का है, अब्दुल समद सिराजी का है, बसावन का है या दसवंत का है? किसका हो जाएगा? दसवंत का है। वेरी गुड वेरी गुड। दसवंत ने ईरानी शैली और हिंदू शैली को मिक्स करके पेश किया, ठीक। कांगड़ा चित्रकला के संरक्षक की चर्चा कौन से यात्री ने की थी? मूरक्राफ्ट साहब कहाँ हैं? यहाँ। कांगड़ा चित्रकला के संरक्षक की चर्चा किसने किया था? मूरक्राफ्ट ने किया था। डोगरा आर्ट गैलरी कहाँ है? डोगरा रेजिमेंट कहाँ है? जम्मू में है। डोगरा रेजिमेंट फौज और आर्मी वाला कहाँ है? जम्मू में है, ठीक। कोई शक नहीं। पटना शैली के चित्रकारों को सर्वप्रथम किसका संरक्षण मिला? पटना शैली के चित्रकारों में सर्वप्रथम किसका संरक्षण मिला? अंग्रेज अधिकारियों का संरक्षण मिला। किसको? अंग्रेज अधिकारियों का। 37 गुलेर राज्य की स्थापना 1415 ईस्वी में किसने किया था? गुलेर राज्य की स्थापना 1415 ईस्वी में किसने किया था? राजा हरिश्चंद्र ने किया था। किसकी? गुलेर राज्य की स्थापना, ठीक। 38 पाइए। उस चित्रकार का नाम बताइए जिन्होंने यूरोपीय शैली में भारतीय विषयों पर चित्र बनाए। राजा रवि वर्मा और अमृता शेरगिल दोनों थी। 39 पाइए। अवनींद्रनाथ टैगोर ने
किस माध्यम से अपने चित्र बनाए? वास माध्यम से अपने चित्र बनाए। कौन? अवनींद्रनाथ टैगोर ने। ठीक। 40 भाई, भारतीय संविधान का मूल ग्रंथ किस कलाकार ने सज्जित किया? नंदलाल बोस ने भारतीय संविधान के मूल ग्रंथ को सज्जित किया। ठीक। पैग की प्रथम कला प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया? मुल्क राज आनंद साहब कहाँ हैं भैया? हैं? यही सब करते थे, ये सब अच्छा कार्य। ठीक। अच्छा कार्य कौन करेगा? जो आनंद से भाव विभोर होगा ना। आगे चलें। बंगाल दुर्भिक्ष के समय कौन सा ग्रुप स्थापित हुआ था? बंगाल दुर्भिक्ष के समय कौन सा ग्रुप स्थापित हुआ था? कलकत्ता ग्रुप 43। कलकत्ता ग्रुप 43। बंगाल दुर्भिक्ष के समय कौन ग्रुप स्थापित हुआ था? कलकत्ता ग्रुप 43। अमृता शेरगिल का चित्र 3 कन्याएं किस माध्यम में है? अमृता शेरगिल का चित्र 3 कन्याएं किस माध्यम है? आयल एंड कानवास माध्यम में है। आयल और कैनवास माध्यम में है। 3 कन्याएं। ठीक। 44 घनबाद को प्राथमिकता देकर किसने अपने कैनवास पर त्रिआयामी प्रभाव प्रकट किया? घनबाद को प्राथमिकता देकर किसने अपने कैनवास पर त्रिआयामी प्रभाव प्रकट किया? एन.एस. बेंद्रे ने। किसने? एन.एस. बेंद्रे ने। त्रिआयामी प्रभाव किसने प्रकट किया? एन.एस. बेंद्रे ने। किसको? घनबाद को प्राथमिकता देकर। ठीक। 45 पाइए, प्रसिद्ध मूर्तिकार एक्का यादगिरी का जन्म 1940 ईस्वी में कहाँ हुआ? एक्का यादगिरी, एक्का गाड़ी हैं? कौन? एक्का गाड़ी का जन्म कहाँ हुआ? हैदराबाद में। कहाँ हुआ? हैदराबाद में। एक्का गाड़ी, एक्का यादगिरी का जन्म कब हुआ? 1940 ईस्वी में। कहाँ हुआ? हैदराबाद में हुआ। एक्का यादगिरी बराबर हैदराबाद 1940। किस भारतीय चित्रकार ने सर्वप्रथम लोक कला को आधुनिक रूप दिया? यामिनी राय ने दिया था। लोक कला को आधुनिक रूप किसने दिया था? सर्वप्रथम यामिनी राय ने। आगे चलें। मिस्टिकल थिएटर किसकी कृत है? मिस्टिकल थिएटर किसकी कृत है? ये छोटा होने लगता है ना। मिस्टिकल थिएटर किसकी कृति है? जय झरोटिया की है। किसकी? जय झरोटिया की है। मिस्टिकल थिएटर किसकी है? जय झरोटिया की है। मिस्टिकल थिएटर बराबर जय झरोटिया। मिस्टिकल थिएटर बराबर जय झरोटिया। आइए 48 पे। ए.एस. रमन की प्रसिद्धि किस रूप में रही? ए.एस. रमन जो है कला आलोचक थे। ए.एस. रमन क्या थे? कला आलोचक थे। ए.एस. रमन कौन थे? कला आलोचक थे। कोरा कैनवास पुस्तक का लेखक कौन है? कोरा कैनवास पुस्तक का लेखक कौन है? कोरा कैनवास पुस्तक का लेखक कौन है? प्रभाकर बर्वे हैं। प्रभाकर बर्वे हैं। कौन है? प्रभाकर बर्वे हैं। कोरा कैनवास बराबर प्रभाकर बर्वे। कोरा कैनवास बराबर प्रभाकर बर्वे। कोरा कैनवास पुस्तक किसका है? प्रभाकर बर्वे का है। कोरा कैनवास पुस्तक किसका है? प्रभाकर बर्वे का है। प्रसिद्ध पेंटिंग उर्वशी किसकी है? प्रसिद्ध पेंटिंग उर्वशी किसकी है? ए रामचंद्रन की है। किसकी है? ए रामचंद्रन की है। प्रसिद्ध पेंटिंग उर्वशी किसकी है? ए रामचंद्रन की है। 51 पाइए, बीजिंग बिनाले छोटा करना पड़ेगा। कोई साइज का तो है नहीं यार। टाइप तो करवाया नहीं हूँ। हाँ, टाइप करवाने से क्या होता है ना, बहुत सारे मिस्टेक। तो बैठिए आप टाइपिस्ट के साथ लेकर, या उसके शॉप पे जाइए, या तो आप अपने पास बुलाइए। दोनों स्थिति में समय आपका लगेगा।
और समय मित्रों है नहीं। हाँ, स्कूल में फिर घर पे अपनी भी बहुत सारी रहते हैं ज़रूरत के वर्क। बीजिंग बिनाले 2010 में किसने अपने मूर्त शिल्प मकर संक्रांति स्नान आन दस अश्वमेध घाट के लिए पुरस्कार जीता था? बीजिंग बिनाले 2010 में किसने अपने मूर्त शिल्प मकर संक्रांति स्नान आन दसवें घाट के लिए पुरस्कार जीता था? बीजिंग बिनाले में, ठीक, कहाँ? बीजिंग बिनाले में पुरस्कार जीता था। किस पर, किस मूर्ति पर? मकर संक्रांति स्नान आन क्या है 10 अश्वमेध घाट के लिए पुरस्कार जीता था। कौन? लतिका कट थे। लतिका कट ने जीता। लतिका कट ने जीता। बीजिंग बिनाले 2010 में एक मूर्ति शिल्प लतिका कट को पुरस्कार दिलाया। कौन सा? मकर संक्रांति स्नान आंदा दशा अश्वमेध घाट के लिए पुरस्कार। मकर संक्रांति स्नान आन 10 अश्वमेध घाट के लिए पुरस्कार किसे मिला? लतिका कट को मिला। मकर संक्रांति स्नान आंदा 10 अश्वमेध घाट के लिए पुरस्कार किसे मिला? लतिका कट को मिला। मकर संक्रांति स्नान आंदा दशा अश्वमेध घाट के लिए पुरस्कार किसे मिला? लतिका कट को मिला। आगे चलें। बार बार रिपीट कर देता हूँ यार कि आप लोग जो है समझने के लिए तैयार हो नहीं। 52 मिल पहुँचने की पुकार किसका चित्र है? मिल पहुँचने की पुकार कॉल ऑफ द मिल राम किंकर बैज का है। किसका है? राम किंकर बैज का। कॉल ऑफ मिल किसका है? राम किंकर बैज का है। कुमारी का सिंहासनारोहण नामक चित्र किसका है? कुमारी का सिंहासनारोहण चित्र किसका है? आंद्रिया आर्केना का है। कुमारी का सिंहासनारोहण किसका है? आंद्रिया आर्केना का है। कुमारी का सिंहासन आरोहण नामक चित्र किसका है? आंद्रिया आर्केना का है। नारी जात की रहस्यमयी पहेली किसे कहा जाता है? नारी जात की रहस्यमयी पहेली किसे कहा जाता है? मोनालिसा को कहा जाता है। किसे? मोनालिसा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मोनालिसा को। बेड़ा का समर्पण किस कलाकार की कृत है? बेड़ा का समर्पण क्या जी? बेड़ा का समर्पण किस कलाकार की कृत है? बेलास्के का है। बासे बेड़ा समर्पण, बासे बेलास्के। बासे बेड़ा समर्पण, बासे बेलास्के। बासे बेड़ा समर्पण, बासे बेलास्के। बासे बेड़ा समर्पण, ब्रेड समर्पण है। ब्रेड खाते हो ना सुबह कि टोस्ट खाते हो? बेड़ा समर्पण बराबर बेलास्के। पाप कला का जन्म कहाँ हुआ था? पाप कला पाप कला का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। पापी लोग कहाँ थे? इंग्लैंड में थे। पापी लोग इंग्लैंड में थे। चलें। नीले का पूरक अथवा विरोधी रंग का नाम बताइए। नानी, ना से नीला, ना से नारंगी हो जाएगा। नीले का पूरक या विरोधी नारंगी हो जाएगा। आगे चलें। जनसाधारण से संबंधित चित्रों को कहते हैं जेनर। जनसाधारण से संबंधित चित्रों को क्या कहते हैं? जेनर कहते हैं। ठीक। 59 पाइए। विष्णु धर्मेत्तर पुराण की रचना किसने की थी? MP पांडे जी, आपने मैसेज किया कि मैं आपका कमेंट नहीं पढ़ता। सच्चाई तो ये है कि मैं आपके कमेंट का दिन भर वेट करता हूँ, और जैसे ही आता है कुछ आप भेजते हैं मैं तुरंत उसको, जब मैं लाइक करता हूँ तब जाके आपको वहाँ दिखता है समवन लाइक, ऐसे लिख के आता होगा कुछ, योर कमेंट लाइक या समवन लाइक, ऐसे लिख के तुरंत तुम्हारे आपके पास जाता है। ठीक। दिन भर वेट करता हूँ, जितनी बार आता है उतनी बार मैं देखता हूँ, रीड करता हूँ।
दक्कन शैली आपने कहा ना, रटवा रहा हूँ, आज ही आपको क्लास देर रात तक मिल जाएगी। आप सभी को दक्कन शैली पर देर रात तक ये क्लास स्टाफ सबको मिलेगा। 6 बजे वाली क्लास तो दैनिक चलेगा ही, ठीक। 6 मिस नहीं होना चाहिए किसी का क्लास। देखिए, जो लोग 2-4 मिनट आते हैं, देखते हैं, उनको लगता है पता नहीं कैसे पढ़ाएंगे। विश्वास करिए, हम आपको भारी भरकम कंटेंट से निजात दिलाएंगे। कोई मतलब नहीं कितना आता है, कहाँ से आता है, सब पता है, ठीक। ये चारों हो जाने के बाद हम आपको शुरू कर देंगे 1000-1200 वाला क्वेश्चन MCQ। और आप लोगों की एक चीज़ और बता दें, हम राकेश गोस्वामी का PYQ हल कराएंगे। राकेश गोस्वामी के प्रैक्टिस से उनका आया है PYQ का, हाँ, हल प्रश्न पत्र। राकेश गोस्वामी का PYQ हल प्रश्न पत्र आया है, उसको जो है मंगाया हूँ। आप सभी को उसको मैं ज़रूर करवाऊँगा, आप लोग निश्चिंत रहिए, ठीक। बीच बीच में एक प्रैक्टिस सेट एक जो है ईयर का कराता रहूँगा, लेकिन वो हो सकता है 2 घंटा लगे, हो सकता है 2.5 घंटा लगे। क्यों? क्योंकि मैं पूरा जो है डिटेल करूँगा, ठीक। वहाँ से उस एक प्रश्न जो आया है फिर वही रिपीट नहीं होता, उससे संबंधित जरूर रिपीट होता है। तो ऐसे जो डिटेल किए हैं राकेश गोस्वामी साहब, मैं पूरा उस डिटेल को आप सभी को याद कराने की कोशिश करूँगा, ठीक। मिस मत करिएगा आप लोग। चलिए आइए 59 पे, विष्णु धर्मेत्तर पुराण की रचना किसने किया था? विष्णु धर्मेत्तर पुराण की रचना किसने किया था? मार्कंडेय मुनि ने किया था। किसने किया था मित्रों? मार्कंडेय मुनि। विष्णु धर्मेत्तर पुराण मतलब मार्कंडेय मुनि। विष्णु धर्मेत्तर पुराण मतलब मार्कंडेय मुनि। भारतीय चित्रकला के 6 अंगों की व्याख्या किस प्रसिद्ध ग्रंथ में है? भारतीय चित्रकला के 6 अंगों की व्याख्या किस प्रसिद्ध ग्रंथ में है? जय मंगला में है। 6 अंग कहाँ है? जय मंगला में है। किसमें मित्रों? जय मंगला में। चित्रकला के 6 अंग की व्याख्या किसमें है? जय मंगला में। 61 पाइए। द इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्टिस्टिक एनाटॉमी ग्रंथ का रचनाकार कौन है? द इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्टिस्टिक एनाटॉमी ग्रंथ का रचनाकार कौन है? 61 पाइए। अवनींद्रनाथ टैगोर हैं। कौन है मित्रों? अवनींद्रनाथ टैगोर हैं। कौन? अवनींद्रनाथ टैगोर। द इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्टिस्टिक एनाटॉमी ग्रंथ बराबर अवनींद्रनाथ टैगोर। द इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्टिस्टिक एनाटॉमी पुस्तक किसका है? अवनींद्रनाथ टैगोर का है। द इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्टिस्टिक एनाटॉमी पुस्तक किसका है? अवनींद्रनाथ टैगोर का है। चित्रसूत्र का अनुवादक कौन है? 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 बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ प्रश्न। आनंद कुमार स्वामी हैं। आनंद कुमार स्वामी है। चित्रसूत्र का अनुवादक कौन है? आनंद कुमार स्वामी हैं। चित्रसूत्र का अनुवाद कौन किया था? आनंद कुमार स्वामी ने किया था। 63 पाइए। चीड़ के पेड़ से उत्पन्न लीसा से कौन सा तेल प्राप्त होता है? तारपीन का तेल प्राप्त होता है। चीड़ के पेड़ से कौन सा तेल प्राप्त होता है? तारपीन का तेल प्राप्त होता है। चीड़ के पेड़ से कौन सा तेल प्राप्त होता है? तारपीन का तेल प्राप्त होता है। गोंद मिश्रित अपारदर्शक रंगों का प्रयोग कहलाता है। गोंद मिश्रित अपारदर्शक रंगों का प्रयोग कहलाता है ग्वास। गोंद मिश्रित अपारदर्शक रंगों का प्रयोग क्या कहलाता है? ग्वास कहलाता है। टूथ ब्रश या हार्ड ब्रश से स्प्रे करना क्या कहलाता है? स्टैपरिंग। स्पैटरिंग क्या बोलते हैं यार? 65। स्टैपरिंग।
स्टैपरिंग सही है। स्पैटरिंग क्या है? स्टैपरिंग। टूथ ब्रश या हार्ड ब्रश स्प्रे करना क्या कहलाता है? स्पैटरिंग होना चाहिए मेरे ख्याल से। चलो ऑप्शन ए है। तैल रंग चित्रण हेतु प्रयुक्त नहीं किया जाता। नाइफ का प्रयोग नहीं करते। किसका? हाँ, नाइफ का तो प्रयोग करेंगे यार, जल का प्रयोग नहीं करेंगे। हाँ, तैल रंग चित्रण में जल का प्रयोग नहीं होता। जल का प्रयोग नहीं होता, जो नहीं होता वही विकल्प सही है। बाबूजी के फड़ पर चित्र बनाते हैं। बाबूजी के फड़ पर चित्र बनाते हैं। कौन? चितेरे बनाएंगे यार। कौन बनाएगा? चितेरे बनाएंगे। चित्र कौन बनाएगा? चितेरे बनाएंगे। आगे चलो। मोहनजोदड़ो के स्नानागार के पूर्व दिशा में स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? शुंग काल में, कुषाण काल में, मौर्य काल में या सातवाहन काल में? किस काल में हुआ था? 68 पे बताइए। कुषाण काल में हुआ था। किसमें? कुषाण काल में। ठीक। भाजा की गुफा कहाँ स्थित है? भाजा की गुफा कहाँ स्थित है? 69 पाइए। महाराष्ट्र में स्थित है। भाजा की गुफा कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। भाजा की गुफा कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। विख्यात महेश राकट मूर्ति कहाँ स्थित है? विख्यात महेश राकट मूर्ति कहाँ स्थित है? एलिफेंटा में स्थित है। कहाँ स्थित है? राकट मूर्ति कहाँ स्थित है? एलिफेंटा में स्थित है। पशु आकृत मोहरें कहाँ पाई जाती हैं? पशु आकृत मोहरें कहाँ पाई जाती हैं? मोहनजोदड़ो में पाई जाती हैं। पशु आकृत मोहरें कहाँ पाई गई? मोहनजोदड़ो में पाई गई। 72 पाइए। भारतीय कला में धातु मूर्ति का सर्वप्राचीन उदाहरण नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? डांसिंग गर्ल कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। डांसिंग गर्ल कहाँ से प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो से। होयसल मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? होयसल मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? होयसल मंदिर कर्नाटक में स्थित है। होयसल मंदिर कर्नाटक में स्थित है। ठीक। गांधार कला शैली मुख्यतः कैसी शैली है? गांधार कला शैली कैसी शैली है? मूर्त शैली है। गांधार शैली क्या है? मूर्त शैली है। गांधार शैली क्या है? मूर्ति शैली है। 75 उदयगिरी एवं खंडगिरी गुफाएं किस काल की हैं? उदयगिरी खंडगिरी गुफाएं किस काल की हैं? शुंग काल की हैं। उदयगिरी खंडगिरी गुफाएं किस काल की हैं? शुंग काल की हैं। उदयगिरी खंडगिरी गुफाएं किस काल की हैं? शुंग काल की हैं। हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को कहाँ मिलता है? हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम संबंध देखने को कहाँ मिलता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हिंदू ईरानी वास्तुकला का मिलन, सर्वप्रथम समन्वय या मिलन देखने को कहाँ मिलता है? ताजमहल में मिलता है। कहाँ मिलता है? ताजमहल में मिलता है। कहाँ मिलता है? ताजमहल में मिलता है। हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय ताजमहल में। 77 सांची की साल भंजिका यक्षी आकृतियाँ किस काल की हैं? सांची की साल भंजिका यक्षी आंध्र सातवाहन काल की हैं। आंध्र सातवाहन काल की हैं। सांची की साल भंजिका यक्षी किस काल की है? आंध्र सातवाहन काल की है। सांची की साल भंजिका यक्षी किस समय की है? आंध्र सातवाहन काल की है।
चंदेल शासकों द्वारा निर्मित चतुर्भुज मंदिर कहाँ स्थित है? चतुर्भुज मंदिर खजुराहो में स्थित है। चतुर्भुज मंदिर कहाँ स्थित है? खजुराहो में स्थित है। चतुर्भुज मंदिर कहाँ स्थित है? खजुराहो में स्थित है। चतुर्भुज मंदिर का निर्माण किन शासकों ने किया? चंदेल शासकों ने किया। किन शासकों ने किया? चंदेल शासकों ने किया। चतुर्भुज मंदिर का निर्माण किसने किया? चंदेल शासकों ने किया। चतुर्भुज मंदिर का निर्माण किसने किया? चंदेल शासकों ने किया। चतुर्भुज मंदिर कहाँ स्थित है? खजुराहो में स्थित है। चतुर्भुज मंदिर कहाँ स्थित है? खजुराहो में स्थित है। चतुर्भुज मंदिर कहाँ स्थित है? खजुराहो में स्थित है। अजंता की गुफा संख्या 1 तथा 2 का निर्माण काल क्या है? अजंता की गुफा संख्या 1 और 2 का निर्माण काल क्या है? 79। 500 से 628 ईस्वी है। अजंता की 1 तथा 2 गुफा का समय क्या है? 500 से 628 ईस्वी है। अजंता गुफा संख्या 1 तथा 2 का निर्माण समय क्या है? 500 से 628 ईस्वी है। अजंता की गुफा संख्या 1 तथा 2 का निर्माण काल क्या है? 500 से 628 ईस्वी है। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था? कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था? राजा नरसिंह देव ने कराया था। राजा नरसिंह देव ने कराया था। कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया? राजा नरसिंह देव ने कराया। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया? राजा नरसिंह देव ने कराया। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मदुरई में स्थित है। मीनाक्षी मंदिर बराबर मदुरई। विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कहाँ स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कहाँ स्थित है? जावा में स्थित है। कहाँ स्थित है? जावा में स्थित है। कश्मीर के मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा कराया गया था? कश्मीर का मार्तंड मंदिर ललितादित्य के द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा? ललितादित्य मुक्तापीठ के द्वारा। नमवा जैसे लगता है कोई मंदिर मठ है, जबकि इसका नाम है ललितादित्य मुक्तापीठ। ठीक। 84 माइल लक्ष्मण मंदिर कहाँ स्थित है? लक्ष्मण मंदिर कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। लक्ष्मण मंदिर कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। लक्ष्मण मंदिर बराबर मध्य प्रदेश। लक्ष्मण मंदिर बराबर मध्य प्रदेश। सल्तनत कालीन इमारतों में अलंकरण की संयुक्त विधि क्या कहलाती थी? सल्तनत कालीन इमारतों में अलंकरण की संयुक्त विधि क्या कहलाती थी? 85 पाइए। अरबक्स कहलाती थी। क्या? अरबस्क। क्या कहलाती थी? अरबक्स कहलाती थी। सल्तनत कालीन इमारतों में अलंकरण की संयुक्त विधि को क्या कहते थे? अरबक्स कहते थे। भारत का पुराना संसद भवन किस स्थापत्य शैली पर आधारित है? भारत का पुराना संसद भवन किस स्थापत्य शैली पर आधारित है? मोरेना का 64 योगिनी मंदिर शैली पर आधारित है। भारत का पुराना संसद भवन किस स्थापत्य शैली पर आधारित है? मोरेना का 64 योगिनी मंदिर शैली पर आधारित है। भारत का पुराना संसद भवन किस स्थापत्य शैली पर आधारित है? मोरेना का 64 योगिनी मंदिर पर आधारित है। लखनऊ कला महाविद्यालय के प्रथम भारतीय प्राचार्य कौन थे? असित कुमार हलदार थे। कौन थे? असित कुमार हलदार थे। कौन थे? असित कुमार हलदार थे। 88 पाइए। जोड़ माध्यम से मूर्तिकला का प्रयोग करने वाली निम्न में से कौन है?
मृणालिनी मुखर्जी हैं, मृणालिनी मुखर्जी हैं। झूठ माध्यम से मूर्त कला का प्रयोग करने वाला कौन सा है कलाकार? मृणालिनी मुखर्जी हैं। ठीक। बीसी सन्याल कौन थे? बीसी सन्याल चित्रकार थे। क्या थे? बीसी सन्याल चित्रकार थे। क्या थे? चित्रकार थे। आरा अपने किस कार्य के लिए प्रसिद्ध हैं? के.एच. आरा। के.एच. आरा किस लिए प्रसिद्ध हैं? स्थिर वस्तु चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं। आरा किस लिए प्रसिद्ध हैं? स्थिर वस्तु चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं। आरा किस लिए प्रसिद्ध हैं? स्थिर वस्तु चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं। चैतन्य का गृह त्याग किस चित्रकार ने बनाया था? चैतन्य का गृह त्याग किस चित्रकार ने बनाया था? क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार ने बनाया था। किसने? क्षितेंद्रनाथ मजूमदार ने बनाया था। चैतन्य का गृह त्याग किसने बनाया था? क्षितेंद्रनाथ मजूमदार ने बनाया था। 92। यामा और दीपशिखा किसके चित्र हैं? यामा और दीपशिखा किसके चित्र हैं? महादेवी वर्मा के चित्र हैं। यामा और दीपशिखा किसका चित्र है? महादेवी वर्मा का चित्र है। यामा और दीपशिखा बराबर महादेवी वर्मा। 93 पाइए। कला विमर्श पुस्तक का संपादक कौन है? कला विमर्श पुस्तक का संपादक अवधेश मिश्र हैं। कला विमर्श पुस्तक का संपादक कौन है? अवधेश मिश्र हैं। विवान सुंदरम ने किस कला संस्था में अध्ययन किया? विवान सुंदरम ने किस कला संस्थान में अध्ययन किया? ललित कला संकाय एमएस यूनिवर्सिटी बड़ौदा से। कहाँ से? बड़ौदा से। हाँ, एमएस यूनिवर्सिटी बड़ौदा से। विवान सुंदरम ने किस कला संस्थान में अध्ययन किया? एमएसयू बड़ौदा से। एमएसयू बड़ौदा से। विवान सुंदरम ने किस कला संस्थान में अध्ययन किया? एमएसयू बड़ौदा से। 95। नई कविता के एक प्रमुख कवि और कुशल चित्रकार कौन था? नई कविता के एक प्रमुख कवि और कुशल चित्रकार कौन था? नई कविता के एक प्रमुख कवि और कुशल चित्रकार कौन था? जगदीश गुप्त थे। कौन था? जगदीश गुप्त थे। नई कविता के एक प्रमुख कवि और कुशल चित्रकार कौन था? जगदीश गुप्त थे। नई कविता के एक प्रमुख कवि और कुशल चित्रकार कौन था? जगदीश गुप्त थे। एक चित्रकार जिसने बनारस के घाटों का मनोरम चित्रांकन किया। एक चित्रकार जिसने बनारस के घाटों का मनोरम चित्रांकन किया। रामकुमार। किसने किया बनारस के घाटों का चित्रांकन? रामकुमार। चलिए मित्रों, भारत के किस कलाकार को पिकासो के समकक्ष माना जाता है? एम.एफ. हुसैन को माना जाता है। निम्न में कौन बंगाल शैली का चित्रकार नहीं है? ईश्वरी प्रसाद बंगाल शैली का चित्रकार नहीं है। एम.एफ. हुसैन प्रसिद्ध हैं, अपने घोड़ा चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक। सैंड आर्टिस्ट के रूप में कौन जाना जाता है? सुदर्शन पटनायक सैंड आर्टिस्ट के रूप में जाने जाते हैं। आगे चले मित्रों, मप्पा मुंडी श्रृंखला किस कलाकार द्वारा निर्मित है? मप्पा मुंडी श्रृंखला किस कलाकार द्वारा निर्मित है? गुलाम मोहम्मद शेख द्वारा निर्मित है। किसके? गुलाम मोहम्मद शेख द्वारा। प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल की कला पर कौन सी शैली का प्रभाव है? काशी शैली का प्रभाव है। किसकी? काशी शैली का प्रभाव है। उस ग्रुप का नाम बताइए जिसकी पहली और अंतिम प्रदर्शनी 1963 में हुई थी।
ग्रुप 1890 की। उस ग्रुप का नाम बताइए जिसकी पहली और अंतिम प्रदर्शनी 1963 में हुई थी। ग्रुप 1890 की किसकी हुई थी? ग्रुप 1890 की पहली और अंतिम प्रदर्शनी थी। एक ही कर पाए, बाकी बिखर गया संस्था संगठन। घोड़ी की पालिश करता आदमी नामक मूर्ति किसने बनाई? धनराज भगत ने बनाई। घोड़े की पालिश करता आदमी नामक मूर्ति किसने बनाई? धनराज भगत ने बनाई। घोड़े की पालिश करता आदमी नामक मूर्ति किसने बनाई? धनराज भगत ने बनाई। किस चित्रकार ने लास्ट सफर नामक चित्र चित्रित किया था? किस चित्रकार ने लास्ट सफर नामक चित्र चित्रित किया था? एम.एफ. हुसैन ने किया था। किसने? एम.एफ. हुसैन ने। लास्ट सफर चित्र किसने चित्रित किया? एम.एफ. हुसैन ने। मोरों का चितेरा किसे कहा जाता है? मोरों का चितेरा देवकी नंदन शर्मा को कहा जाता है। मोरों का चितेरा देवकी नंदन शर्मा को कहा जाता है। एचिंग तकनीक में निर्मित देवी कलाकृति के लिए कौन प्रसिद्ध है? देवी कलाकृति के लिए ज्योति भट्ट प्रसिद्ध हैं। देवी कलाकृति के लिए कौन प्रसिद्ध है? ज्योति भट्ट प्रसिद्ध हैं। ठीक। प्रसिद्ध छापाकार श्याम शर्मा को पद्मश्री कब दिया गया? 2020 में दिया गया। 2020 में पद्मश्री सम्मान श्याम शर्मा को दिया गया। श्याम शर्मा को पद्मश्री सम्मान कब दिया गया? 2020 में दिया गया। श्याम शर्मा को पद्मश्री सम्मान कब दिया गया? 2020 ईस्वी में दिया गया। मेघदूत पर चित्र श्रृंखला किसने तैयार की थी? मेघदूत पर चित्र श्रृंखला किसने तैयार की थी? मेघदूत चित्र श्रृंखला मित्रों कई लोगों ने बनाई है। यहाँ ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है। शैलेंद्र नाथ डे ने। किसने? शैलेंद्र नाथ डे। किंग ऑफ द डार्क चैम्बर नामक म्यूरल किस शहर में है? लखनऊ में है। किंग ऑफ डार्क चैम्बर कहाँ है? लखनऊ में है। ललित कला अकादमी नई दिल्ली की पत्रिका कौन सी है? ललित कला अकादमी की पत्रिका कौन सी है? समकालीन कला है। ठीक, समकालीन कला है। 112 पाइए। मार्ग पत्रिका का संपादक कौन है? मुल्कराज आनंद है। कौन है? मुल्कराज आनंद है। मार्ग पत्रिका मुल्कराज आनंद साहब हैं। आगे चलें। कूडल नामक फिल्म किसने बनाई? कहीं कुडाल आएगा, कहीं कुदाल आएगा, कहीं कूदल आएगा, कहीं किसने बनाई? तैयब मेहता ने। किसने? तैयब मेहता ने। मुंबई लोकल ट्रेन का चित्र किसने बनाया? सुधीर पटवर्धन ने। मुंबई लोकल ट्रेन का चित्र किसने बनाया? सुधीर पटवर्धन ने। नीलिमा शेख की कलाकृतियां किससे प्रभावित हैं? नीलिमा शेख की कलाकृतियां किससे प्रभावित हैं? नीलिमा शेख की कलाकृतियां मुगल लघु चित्रकला से भी प्रभावित हैं, पाश्चात्य आधुनिकता से भी प्रभावित हैं, और किससे? जापानी वुडकट से प्रभावित हैं। तीनों से। नीलिमा शेख उपरोक्त तीनों से प्रभावित हैं। आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। ब्लैक पेजेस ऑफ द इंडियन रिपब्लिक इनकी एक प्रसिद्ध चित्र श्रृंखला है। किसकी?
पारितोष सेन की है। किसकी? पारितोष सेन की। ब्लैक पेजेज ऑफ द इंडियन रिपब्लिक किसकी प्रसिद्ध चित्रकला है? पारितोष सेन की है। ब्लैक पेजेज ऑफ द इंडियन रिपब्लिक बराबर पारितोष सेन। ब्लैक पेजेज ऑफ द इंडियन रिपब्लिक बराबर पारितोष सेन। ब्लैक पेजेज ऑफ द इंडियन रिपब्लिक बराबर पारितोष सेन। निम्नलिखित में से किस चित्रकार ने महिषासुर चित्र श्रृंखला निर्मित किया? महिषासुर चित्र श्रृंखला तैयब मेहता ने बनाया था। किसने? तैयब मेहता ने। महिषासुर चित्र श्रृंखला बराबर तैयब मेहता। महिषासुर चित्र श्रृंखला बराबर तैयब मेहता। महिषासुर चित्र श्रृंखला बराबर तैयब मेहता। देश विभाजन के पश्चात भारत में आए शरणार्थी कलाकार कौन है? देश विभाजन के पश्चात भारत में आए शरणार्थी कलाकार कौन है? सतीश गुजराल हैं। कौन है? सतीश गुजराल हैं। कौन है मित्रों? सतीश गुजराल हैं। कौन सा कलाकार प्रिंट मेकिंग से संबंधित है? जय कृष्ण अग्रवाल प्रिंट मेकिंग से संबंधित हैं। जय कृष्ण अग्रवाल प्रिंट मेकिंग से संबंधित हैं। या चित्र श्रृंखला किससे संबंधित है? या चित्र श्रृंखला चित्र श्रृंखला किससे संबंधित है? ए रामचंद्रन से संबंधित है। विराट सभा में द्रौपदी किसका चित्र है? विराट सभा में द्रौपदी किसका चित्र है? राजा रवि वर्मा का है। किसका है? राजा रवि वर्मा का है। अवतार सिंह पवार का चित्र शीर्षक चुनिए। अवतार सिंह पवार का चित्र शीर्षक चुनिए। सुजाता अवतार सिंह परिवार का पवार का चित्र है। 123 पाइए। समीक्षावादी कला समूह से कौन जुड़ा? समीक्षावादी कला समूह से कौन जुड़ा है? रामचंद्र शुक्ल है। रामचंद्र शुक्ल। 124 याद है ना? आपकी बारी आ रही 124 तक हमारी बारी, 125वां आप सबकी बारी। शांति निकेतन में स्थित उस कलाकार का नाम बताइए जो ज़्यादातर लेखनी स्याही का उपयोग कर आकृतियों में प्रभावशीलता हासिल करते थे। जोगेन चौधरी थे। कौन थे? जोगेन चौधरी साहब थे। अब बारी आपकी है। प्रश्न मैं पढ़ूंगा, उत्तर आप सब कमेंट करेंगे। ठीक, देखिए, आपके कमेंट करने से ना करने से मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक, लेकिन अगर जब आप 124 क्वेश्चन करते हैं, 125वां जब आप प्रश्न अगर याद है आ रहा है तो एक कॉन्फिडेंस देखिए कितना अच्छा फील होता है। अगर 125वां क्वेश्चन, चूंकि 124 का तो मैं बता रहा हूँ, कहीं ना कहीं आप लोग पढ़े हैं, याद आ जाता है, हाँ सही है, आगे आगे आगे, नेक्स्ट। लेकिन 125वां क्वेश्चन अगर आपको याद है, आ रहा है और कमेंट कर दिए तो पूरा कॉन्फिडेंस जोश जिस लेवल का हाई हो जाता है, आपको वो फीलिंग लगेगी चलिए अभी थोड़ी देर फ्रेश होकर फिर से और क्लास करेंगे, फिर से एक प्रैक्टिस सेट और रिवीजन करेंगे। अगर आपने ऐसा किया, अगर आंसर नहीं आ रहा है तो उसको तुरंत कॉपी में सर्च करो, कॉपी में, नोट में, बुक में, कहीं भी, किताब में, टेक्स्ट बुक से कहीं भी आंसर खोजो, तो चाहे 5-10 मिनट लग ही जाओ, लेकिन कमेंट जरूर करिए। और जब आप ऐसा करते हैं फिर वही आपका जोशाई होता है। लिहाजा मित्रों, ये रिवीजन क्लास है, इसमें ज़्यादा समय नहीं लेंगे। धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। मेरे साथ आइए, रिपीट करिए। क्या? एक स्विच वर्ड, मैं सफल हूँ, मैं सफल हूँ, मैं सफल हूँ, मैं सक्सेस पर्सन हूँ, मैं सक्सेस पर्सन हूँ, मैं सक्सेस पर्सन हूँ। 125 का आप लोग आंसर करेंगे। धन्यवाद, आभार सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया।